पहली बात तो ये कि आजकल अपने लोग ऐसे आचरण करते हैं जिससे हमारी क्षमता शारीरिक और बौद्धिक दोनों नष्ट हो रही। खान पान और ब्रह्मचर्यहीनता जो दृष्टि में ही नहीं देखा जा रहा, उस पर सुधार ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे गंदी हरकतें करके अपने को नष्ट कर रहे हैं। अब कैसे, जब नींव ही खराब है तो हम महल की बात कैसे कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन सकती है। अगर संयम से रहा जाए, गृहस्थ भी ब्याह भी हो जाए तो भी संयम से रहा जाए, खान पान पवित्र किया जाए और प्रभु का नाम जप किया जाए, तो हमारी निर्णायक गलत है। हमें क्रोध कब आता है? जब हमारे निगेटिव प्रतिकूल कोई बात होती है। मतलब पॉजिटिव अनुकूल में कभी क्रोध आया है क्या? आप देखो, आ ही नहीं सकता। जब हमारे कोई विचार पॉजिटिव हो, अनुकूल, व्यवस्थित, तो फिर हमें क्रोध आएगा ही नहीं। तो जिसको हमने प्रतिकूल और निगेटिव माना है, उसका निर्णय करने वाली अगर हमारी बुद्धि ठीक हो, तो हम अपने आप को बचा लेंगे और सामने वाले को भी बचा देंगे। पर वो बुद्धि इतनी अपवित्र हो गई, असमर्थ हो गई, कोई ठीक निर्णय नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें गुस्सा आ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं या मन से उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं। हर तरह से हमारी भी हानि है, उसकी भी हानि है। जिसने हमारे प्रति नकारात्मक चेष्टाएं की, तो उसकी हानि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी हानि तुरंत होने शुरू हो जाती है जब हम क्रोध करते हैं। हृदय जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती है। इसलिए ना तो उसके लिए ठीक है और ना अपने लिए ठीक है। तो इसको मिटाना ही हमारे लिए कर्तव्य है। और ये पवित्र बुद्धि विवेक के द्वारा मिटाया जा सकता, दूसरी कोई दवा नहीं। विवेक के द्वारा, अगर विवेक हो जाए तो बात बन जाए। विवेक होने के लिए सत्संग में विवेक प्रकट होता है, पर उसको धारण करने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग से विवेक होगा, पर वो विवेक धारण तभी होगा जब बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब आहार पवित्र हो, संग पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, विचार तभी हमारे पवित्र होंगे ना। अब हम कैसे बताएं? गंदे भोजन करना, मनमानी आचरण करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा व्यवहार करना, गंदा विचार रखना, अब कैसे सुधारो, कैसे सुधारो? क्योंकि नींव गड़बड़ हो रही। अपने जितनी भी नई पीढ़ी है, वो गंदे नशों में जा रही है, गंदे आचरणों में जा रही है, गंदे व्यवहारों में जा रही है। वो ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, उसको एक खिलवाड़ समझ रहे हैं, मनोरंजन समझ रहे हैं। क्षमता अध्यात्म की तब आवे ना, जब थोड़ा संयम होना। अब जैसे कोई या कहता है मैं भगवान की अनुभूति कराओ तो माने, यार पूरा जीवन हो गया उन्हीं की अनुभूति के लिए तो चले हैं। ये जितने महात्मा हैं, ऐसी अनुभूति हो जाती है कि ये करवाओ, ये कोई ये थोड़ी कि थोड़ा टेस्ट करवाओ तब हम चलेंगे। उसके लिए तुम्हारी जबान भी तो ठीक होनी चाहिए। जैसे किसी को वो पीत जो अंदर बनता है बढ़ जाए, पित्त, और उसको मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी, क्योंकि उसकी जबान खराब है। हमारी इंद्रियां मलिन हो चुकी हैं। जैसे राधा नाम सुधा रसम, कह रहे हैं राधा नाम क्या है? बोले अमृत रस है, प्रेमामृत भरा हुआ। पर हमें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं वो स्वाद आ रहा, जबान खराब है। हमारी रसेंद्री खराब हो चुकी है, हमारी वाकेंद्री दूषित हो चुकी है। राधा बोलते ही एक अलौकिकता है कि हृदय में एकदम रोमांच होने ज्यादा, तो फिर अश्रु गिरने लगे, विवश प्रेम विवशता आ जाएगी। जब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं और सियाराम कह के लंबी सांस लेते हैं, पूरा चित्रकूट प्रेममय हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव, हे प्राणनाथ कृष्ण, जाओ वायुमंडल पूरा कृष्णमय हो जाता। नाम का देखो वो प्रभाव, और एक नाम का कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमारा हृदय द्रवित नहीं होता। तो नाम तो वही है, पर हमारा हृदय बहुत मलिन हो चुका है, इसको ठीक करना होगा। तो थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, आहार शुद्ध रखो, गंदे लोगों का संग न करो और नाम जप करो। तो आपकी बुद्धि में विवेक आने लगेगा, क्षमता आने लगेगी उसको काटने की। काट दिया तो बात बन जाएगी। अब नहीं काटा तो फिर उसको काट दोगे। लड़ाई झगड़ा गाली गुप्ता ये सब यही तो हो रहा है। संसार नाक में गुस्सा रखा है, नाक में जरा से छू गया तो पीट देगा, वो गाली दे देगा। ये नहीं समझ रहा भीड़ है, धक्का लगा होगा, जिससे छुआ है वो भी असमर्थ है, भीड़ में उसको धक्का लगी, उससे हमारे द्वारा लगे, कोई बात नहीं। अगर लग भी जाए अपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से, तब लगेगा कि हाँ मनुष्यता है इसमें।
तो अपने को आगे बढ़ना है तो आहार ठीक करो, कोई ऐसे गंदे पदार्थ नशे वाले मत लो। अब जैसे शराब पी ले, फिर सोचे क्रोध ना आवे, शराब पी लेने पर अहम इतना बढ़ जाता है, अब अहंकार बढ़ चुका है तो सारे दोस्त उसमें बैठे हुए हैं, अब आप जरा सा छेड़ दोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। तो अब वो बुद्धि जिसने शराब पी है, क्या कभी वो ठीक निर्णय कर पाएगी ना पीने पर भी? क्योंकि मलिन तो हो गई ना। अब जो मांस खाई हुई हिंसक वृत्ति प्रकट करने वाला भोजन है, भले आपने हिंसा नहीं की लेकिन उसकी हिंसा हुई है, उसमें आप सहयोगी हैं क्योंकि आप खा रहे हैं। तो आपकी बुद्धि क्या करेगी? हिंसक बनेगी, उसमें क्रूरता आएगी, निर्दयता आएगी। आप गंदे आचरण कर रहे हैं, व्यभिचार आदि दोष, आपकी बुद्धि एकदम घृणित मलिन हो जाएगी। अब उस बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो, निर्णय करने लायक बने, तो बड़ा असंभव सा दिखाई देता है आज के वायुमंडल में, वातावरण में। पर आप अहोभाग्य है, धन्य भाग है आपका कि आप इस अवस्था में भी अपनी बुद्धि को क्रोध रहित करना चाहते हैं। तो नाम जप करो, अच्छा आहार करो, और जब कभी कोई क्रोध दिलाने वाली बात आवे तो निश्चित समझो आपके किसी पाप का नाश करने के लिए वो भगवान लीला रचे, चुपचाप बचा के निकल जाओ, अपने को भी